हाय दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को भुजा भुजा समरूपता प्रमेय नंबर 4 सिद्ध कराने जा रहा हूं, जिसमें कहता है आपका यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात पहले त्रिभुज की भुजा ए बी अपान में दूसरे का पी क्यू, फिर ए सी अपान में पी आर और बी सी अपान में क्यू आर दिया है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तब त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। अर्थात ये तो आपका दिया गया था, ठीक है ना। अब हमको सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर किसके? कोण पी के। कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू के, और इसी प्रकार से कोण सी बराबर किसके होगा? कोण आर के होगा। अगली हेडिंग हम क्या करते हैं? रचना सेम वही प्रोसेस जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम करते हैं कि पी क्यू भुजा पर, ठीक है, पी क्यू भुजा पर ए बी के बराबर एक बिंदु डी काटते हैं और पी आर भुजा पर ए सी के बराबर एक बिंदु क्या काटते हैं? ई, जिसमें डी और ई को मिला देते हैं। अर्थात हमारा क्या होगा? ए बी बराबर किसके? पी डी के, और दूसरा ए सी बराबर किसके? हम पी ई के एक रेखा खींचते हैं। आपका रचना होगा। इसके बाद डी को ई से मिलाया। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? उत्पत्ति में अब सबसे पहले हमारा देखो दिया गया है ए बी अपान में पी क्यू के, ए सी अपान में पी आर के। ए बी अपान में पी क्यू, ए सी अपान में पी आर के। हम इन दोनों को ले लेते हैं। इसके बाद सिद्ध कर देंगे ये वाला त्रिभुज इसके समरूप, तब हमारा संगत कोण बराबर हो जाएगा। यदि संगत कोण बराबर हो जाएगा तभी हमारा ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तब अगर ये इसके समरूप होगा, ये इसके समरूप होगा, तो ये इसके समरूप हो जाएगा, तो कोण क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। उपपत्ति में सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ए बी अपान में पी क्यू बराबर किसके दिया है? ए सी अपान में पी आर के। देखो ए बी अपान में पी क्यू है और ए सी अपान में पी आर है। हमने रचना में क्या प्राप्त किया? ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी। जहाँ ए बी है वहाँ पी डी रख सकते हैं, तो रख दो। क्या रखोगे? ए बी के स्थान पे पी डी अपान में नीचे क्या है? पी क्यू। इसी प्रकार से ए सी के स्थान पे क्या है? पी ई, तो रख दो। पी ई अपान में क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। अब देखो पी डी अपान में क्या आया? हमारा पी क्यू आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए? पी डी अपान में डी क्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अगर पी डी अर्थात अगर हम क्या करते हैं, पी क्यू में से पी डी माइनस कर दो तो हमारा क्या बचेगा? डी क्यू ही बचेगा। तो क्या कर लो? इसका व्युत्क्रम करने पर, अर्थात उल्टा करने पर, तो आपका क्या हो जाएगा? पी क्यू आपका ऊपर जाएगा और पी डी नीचे आएगा, बराबर आपका इसे पी आर ऊपर जाएगा और क्या होगा? पी ई नीचे आएगा। ठीक है ना। इसके बाद देख लो ध्यान से, हमारा यही तो आया, पी क्यू अपान पी डी, पी आर अपान में पी ई आया है। तो अब हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में माइनस से घटा देते हैं। अर्थात दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर दिए? एक घटा दिए हैं। अर्थात हम क्या लिखेंगे? पी क्यू अपान में क्या लिखोगे? पी डी -1 बराबर पी आर अपान में पी ई -1 लिखेंगे। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस में पी डी अपान में क्या होगा? पी डी होगा। इसी प्रकार से आपका पी आर माइनस में पी ई अपान में क्या होगा? पी ई होगा। अब ध्यान से देखो फिगर में पी क्यू माइनस पी डी, अगर पी क्यू में से पी डी आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? डी क्यू बचेगा। इसी प्रकार से नीचे क्या है हमारा? पी डी बराबर, इसी प्रकार से पी आर में से पी घटाओ, पूरा क्या है? पी आर में से पी निकाल दो तो क्या बचेगा? ई आर बचेगा ना। तो क्या लिखोगे? ई आर अपान में क्या है हमारा? पी ई। अब ध्यान से देखो हमारा क्या आया है?
डी क्यू, ये आपका डी है, ठीक है। आपका क्या आ गया, डी क्यू अपान में पी डी, और क्या आया, ई आर अपान में पी। हमको क्या चाहिए, लेकिन पी डी अपान डी क्यू चाहिए, तो क्या कर दो, इसको पलट दो। फिर क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम करने पर, तो पी डी अपान में क्या होगा, डी क्यू, ये ऊपर जाएगा तो पी ई अपान में क्या हो जाएगा, ई आर। अर्थात भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया है। अगर भुजाओं का रेशियो बराबर है तो संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण डी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, और इसी प्रकार से कोण ई किसके बराबर होगा, कोण आर के। कहाँ से आया है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसके अर्थात कोण डी क्यू के बराबर है, कोण ई आर के बराबर है, हम सिद्ध कर लेते हैं पी डी ई और पी क्यू आर में। तो लो हमारा दोनों त्रिभुज कौन सा, पहला त्रिभुज क्या है, पी डी ई, और दूसरा क्या है, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं छोटे में, सबसे पहले ध्यान से देखो, पी डी ई में आपका कोण डी बराबर है किसके, बड़े वाले में देखो पी क्यू आर के, यानी कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में देखो कोण ई, और इस वाले त्रिभुज में क्या है, कोण आर, अर्थात कोण ई बराबर किसके है, कोण आर के है। अभी हमने सिद्ध किया था संगत कोण बराबर होते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखो कोण पी, और इस वाले बड़े वाले में भी है कोण पी, अर्थात कोण पी बराबर किसके होगा, कोण पी के। क्या है हमारा, उभय निष्ठ है। तीनों कोण बराबर है, त्रिभुज सर्वांग समरूप होगा, तो त्रिभुज में पी डी ई आपका समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज में पी क्यू आर के। किस नियम से समरूप है, इसको भी लिख लो, किससे, हमारा एंगल से। यदि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अब त्रिभुज समरूप आ गया, तो हमारा छोटे वाले त्रिभुज में पी डी भुजा और बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू, ये दोनों रेशियो में होंगे। इसी प्रकार से छोटे वाले में पी ई अपान में बड़े वाले में पी आर बराबर डी ई अपान में किसके होगा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, डी ई है, अपान बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, क्यू आर। ये कहाँ से लिखते हैं हम, ए समरूपता से। कहाँ से लिखे हैं, चाहे यहीं पे लिख लो, कहाँ से आया है ये हमारा, ए समरूपता से। अब यहाँ से हम दो उठाते हैं, एक इसको ले लेते हैं और इसको, डी ई हमको बी सी के बराबर लेना, इसलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पी डी अपान में पी क्यू बराबर क्या लिखोगे, डी ई अपान में क्यू आर लिखते हैं, ठीक है, क्यू आर लिखते हैं। अब हम रचना में देखो ध्यान से, रचना में ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी रखें, तो जहाँ ए बी है वहाँ हम पी डी रख सकते हैं, तो रख दो। पी डी के स्थान पे क्या रखोगे, ए बी रखेंगे। देखो ए बी बराबर पी डी है, तो जहाँ पी डी है वहाँ पे क्या रख लो, ए बी अपान में किसके हो जाएगा, पी क्यू के बराबर। ऐसे यहाँ पे डी ई अपान में किसके हो जाएगा, क्यू आर के। डी ई का मान इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमको बी सी के बराबर डी ई लेके आना है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में देखो ए बी अपान पी क्यू के स्थान पे हमारा बी सी अपान में क्यू आर है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो। तो बताओ, जहां हमारा ए बी अपान पी क्यू है वहां पे क्या आएगा, बी सी अपान क्यू आर होगा, तो रख दो। क्या हो जाएगा, बी सी अपान में क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा, डी ई अपान में क्यू आर के। क्यू आर से क्यू आर कट गया, हमारा कितना आ गया, बी सी बराबर किसके आ गया, डी ई आ गया। ध्यान से देखो, बी सी बराबर डी ई आ गया, और यहाँ पे रचना पे देखना, हमने प्राप्त किया था ए बी बराबर पी डी के और ए सी बराबर पी ई के। देखो ए सी बराबर पी ई के, अर्थात ये वाली दोनों भुजा पहले से बराबर था और ये वाला हमने अभी सिद्ध कर लिया। एक माने थे तो समीकरण नंबर
इसको नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो और इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से क्या लिखोगे? समीकरण 2, 3 और 4 से आपका देखो 2 में हमारा क्या है? ए बी बराबर पी डी के है। 3 में हमारा क्या है? ए सी बराबर पी ई के है। समीकरण नंबर 4 में क्या है? बी सी बराबर डी ई के है। यानी ए बी सी और पी डी ई में आपकी तीनों भुजाएं बराबर है। त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा, यानी सर्वांगसम होगा। तो ए बी सी यानी समीकरण 2, 3, 4 से त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके? पी डी ई के। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज में पी डी ई के किस नियम से? तीनों भुजा बराबर है ना, तो एस 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 से। यदि आपका त्रिभुज बराबर है तो संगत कोण बराबर होगा, अर्थात कोण ए किसके बराबर होगा? पी के। कोण एस किसके, यानी कोण आपका क्या है? ए बी सी कोण बी डी के बराबर होगा और कोण सी ई के बराबर होगा। तो लिख दो कोण ए बराबर कोण पी के और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। कोण बी बराबर कोण डी के। इसी प्रकार से कोण सी किसके बराबर होगा? कोण आर के। कोण सी बराबर हो गया कोण आर के हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे हमको लाना है कोण पी बराबर क्या लाना है? कोण पी बराबर कोण ए बराबर पी लाना है। क्या लाना है? कोण ए बराबर पी। कोण बी बराबर क्या लाना है? क्यू। और कोण सी बराबर क्या लाना है? कोण आर लेके आना है। तो अब देखो हमने अभी संगत कोण कहाँ पे प्राप्त किया था? ध्यान देना, संगत कोण हमारा आया था यहाँ पे आया था, क्योंकि आपका भुजाओं का रेशियो बराबर था। यदि भुजाओं का रेशियो अगर बराबर है तो डी ई समांतर किसके होता है? क्यू आर के होता है। तो आपका देखो अगर पी डी, तो आपका यहीं पे लिख लेना एक लाइन, डी ई समांतर किसके है? क्यू आर के है। जब डी ई समांतर क्यू आर के है तो ये दोनों कोण आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो कोण डी बराबर, अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कोण डी बराबर हमारा क्या है? कोण डी बराबर क्या है? यानी कोण डी बराबर है तो बी क्यू के बराबर होगा। तो लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पे नई लाइन से? कोण बी बराबर किसके हो जाएगा? कोण क्यू के। इसी प्रकार से हमको लेके आना था कोण ई बराबर कोण आर। कोण ई बराबर क्या है? कोण आर। और यहाँ पे देखो कोण ई बराबर क्या है? कोण सी बराबर कोण आर है। यानी आर आर आपका बराबर है, जो बराबर होता है उसको छोड़ को बाकी लिख लो। तो कोण ई किसके बराबर होगा? कोण सी के। कोण ई बराबर किसके लिख दो? कोण सी के। ठीक है, अब ये दोनों हमारा कहाँ से आया है? संगत कोण से। कहाँ से लेके आए? इसका मान कहाँ से रखे हैं? संगत कोण से। संगत कोण से मान रखे हैं। ध्यान देना, अगर आपका यहाँ पे इतना आ गया है तो हम समीकरण नंबर अभी तक आपका कहाँ माने थे? 4 तक माने थे। तो इसको समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं। तो यहीं पे लिख दो, क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 5, 6 और 7 से, यानी समीकरण नंबर 5 में आपका क्या आया? कोण ए बराबर कोण पी आया है और आपका 6 का क्या आया है? कोण बी बराबर कोण क्यू आया है और 7 आपका क्या आया है? कोण ई बराबर कोण सी आया था, जो कि हमको लेके आना था। आपका हैंस प्रूफ हो चुका। देखो हमको लाना था क्या? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर क्या लाना था हमको? कोण सी बराबर कोण आर लेके आना था ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, कहीं पे थोड़ा सा कोण ई बराबर क्या है हमारा? कोण आर है। और यहाँ पे जब हमने सिद्ध किया था तो कोण सी बराबर क्या आएगा? कोण ई आएगा। ध्यान देना, यहाँ कोण सी बराबर क्या आएगा आपका? कोण ई आएगा। कोण सी बराबर किसके आएगा? कोण ई के आएगा। तो कोण ई और कोण ई हमारा बराबर है, तो कोण सी बराबर किसके होगा? कोण आर के। कोण सी बराबर किसके होगा? कोण आर के। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कोण आर हो जाएगा। देखो कोण सी बराबर किसके लेके आना था? कोण
आर के, जो कि आपका आ चुका है हैंड्स प्रूफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो एक बार पुनः देखिए वीडियो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और प्रमेय नंबर आपको, इसके पहले वाला प्रमेय नंबर आपको 1, ठीक है, 2 और 3, प्रमेय 1, 2, 3 तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाके आप वीडियो देखिए 1, 2, 3, जो कि सब प्रमेय आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।